इस वीडियो में बात करेंगे HDFC बैंक फ्रीडम रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में और रुपए कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का लेने का मतलब है कि इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ फेवरेट कैटेगरी मिलती है जहाँ पे आप स्पेंड करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। साथ में आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये वीज़ा और रुपए दोनों नेटवर्क के अंदर मिलता है। तो फिलहाल बात करने वाले हैं रुपए नेटवर्क की। और वैसे दोनों पे जो बेनिफिट मिलता है वो सेम ही मिलता है, अलग से सिर्फ आपको UPI पेमेंट का बेनिफिट मिलता है। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 कैश पॉइंट वेलकम बेनिफिट में दिया जाता है। ये कैश पॉइंट क्या होता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स होता है सेम उसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कैश पॉइंट मिलता है। बट इसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड फर्स्ट ईयर अगर फ्री मिला है या फिर लाइफ टाइम फ्री मिला है तो इस कंडीशन में आपको ये वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं तो आपको 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले में आपको मिलता है कैश पॉइंट जिनको आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ फेवरेट कैटेगरी है जहाँ पे आप स्पेंड करते हैं तो आपको ज़्यादा कैश पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि अगर आप बिग बास्केट को यूज़ करते हैं, यानी कि आप बिग बास्केट से कोई भी आप घर का ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे हर 150 रुपये का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेगा 10x रिवार्ड पॉइंट। इसके अलावा बुक माई शो से आप मूवी टिकट वगैरह बुक करते हैं तो भी आपको हर 150 रुपये स्पेंड करने पर आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलने वाला है। इसके अलावा भी आप स्विगी पे स्पेंड करते हैं, चाहे स्विगी से आप फूड ऑर्डर करते हैं या फिर आप इंस्टामार्ट से कोई भी घर का सामान मंगाते हैं या फिर स्विगी जिन्नी को यूज़ करते हैं, आप स्विगी से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और हर 150 रुपये पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलने वाला है। इसके अलावा भी आप ऊबर पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि ऊबर से आप कोई भी कैब वगैरह बुक करते हैं तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर हर 150 रुपये पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। और साथ में आप ओयो से कोई भी रूम वगैरह बुक कराते हैं तब भी आपको हर 150 रुपये स्पेंड करने पर 10x रिवार्ड पॉइंट मिलने वाला है। यानी कि ये टोटल 5 कैटेगरी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। अगर आप इन कैटेगरी पे अगर अपने क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हर 150 रुपये स्पेंड पे आपको 10x कैश पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन ये जो 10x मिलता है इस पर एक कैप भी रहेगी। पर मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 2500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप मर्चेंट लोकेशन पे कोई भी आप EMI में भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको 5x रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन EMI का ट्रांजेक्शन कम से कम 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, मर्चेंट लोकेशन पे आप EMI करेंगे उसी पे ही मिलेगा। अगर आप स्मार्ट EMI करेंगे तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट या फिर रिवार्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलने वाला है। इन कैटेगरी के अलावा बाकी इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, हर 150 रुपये के स्पेंड पे आपको एक रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप UPI का भी कोई भी पेमेंट करते हैं तो भी हर 150 रुपये स्पेंड करने पर आपको यहाँ पे एक कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, आपको ये जो 2 कैटेगरी दी गई है, आपको पहली है जिसमें आपको 5 कैटेगरी बताई गई है, उन पे एक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है मर्चेंट लोकेशन EMI की, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के अंदर 2500 रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। बाकी जो आपको 1 कैश पॉइंट का यहाँ पे मिलता है वो अनलिमिटेड मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पे, कोई भी कैपिंग नहीं है। बट अगर आप कोई भी UPI का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर जरूर कैप रहेगी। पर कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी, इनमें आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इनको रिडीम करने के लिए आपको क्या करना है, अपने नेट बैंकिंग को ओपन करना है, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड पे जितने भी कैश पॉइंट होते हैं उनको आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन रिडीम करने के लिए कम से कम आपके पास 500 या फिर उससे ज़्यादा का कैश पॉइंट होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड के जो भी आपको कैश पॉइंट मिलता है उनकी वैल्यू भी बात करें तो एक कैश पॉइंट की वैल्यू आपको सिर्फ 15 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। हालांकि ये जो वैल्यू है काफ़ी कम इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। आप चाहे अपना स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप कैश में रिडीम करवाते हैं तो भी आपको एक कैश पॉइंट की वैल्यू 15 पैसे की मिलेगी। अगर आप स्मार्ट बाय से कोई भी ट्रेवल या फिर होटल बुक करते हैं तब भी आपको 15 पैसे की वैल्यू मिलेगी।
इसके अलावा भी आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर वाउचर लेते हैं तो भी आपको 15 पैसे की वैल्यू इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको कैश फंड मिलते हैं, इनकी वैलिडिटी की बात करें तो 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कैश फंड मिलेगा। 2 इयर्स के अंदर अपने जो भी कैश फंड होता है उनको रिडीम कर लेना है, नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप HDFC बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके वाया स्विगी डाइनआउट के थ्रू पेमेंट करने पर आपको 20% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ मिलता है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको HDFC बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो HDFC बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। तो ये बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर मिलता है, लेकिन वेवर लेने के लिए फ्यूल का ट्रांजैक्शन कम से कम 400 रुपये की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक की होनी चाहिए। इस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर ऑफ रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपीज़ तक का वेवर को ले सकते हैं, यानी कि 250 रुपये तक का आप हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में वेवर ले सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड आपको कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिलेगा। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे HDFC बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर वगैरह है वो सारे के सारे मिलेगा। साथ में आपको रुपए की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर है वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलता रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस रेट आपको मिलेगा वो टोटल 15 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है, जिसके अंदर 30 डेज होगा वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा। साथ में आपको 20 डेज मिलेगा, उसके अंदर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होगा। तो टोटल आपको 50 डेज का टाइमिंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम फ्री मिल जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए फ्री दे दिया जाता है। अगर फ्री नहीं भी मिलता है तो इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज आपको 500 प्लस 18% का GST देना होगा, यानी कि 590 रुपीज़ का आपको ज्वाइनिंग चार्ज यहाँ पे लगने वाला है, जिसके बदले में आपको 500 कैश पॉइंट यहाँ पे वेलकम बेनिफिट में मिलने वाला है। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के बारे में, जो हर साल लगने वाला चार्जेस रहेगा वो भी सेम रहेगा। 500 प्लस 18% का GST आपको देना होगा, जिसको आप वेवर भी करा सकते हैं। पिछले 1 साल में अगर 50,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन आप कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और आप अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी फॉरेक्स करेंसी में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% तक का चार्जेस लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उनकी एज है वो 21 से लेके 60 ईयर तक की एज है। और मंथली इनकम अगर 12,000 रुपये यानी कि हर महीने की अगर 12,000 रुपये तक की सैलरी है तो इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉय की यहाँ पे बात करें तो उनकी एज है वो 21 से लेके 65 ईयर तक की है तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और एनुअली ITR अगर 6 लाख रुपए की है तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इनकम इतना मैटर नहीं करती है। अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह गुड है तो आपको विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। वैसे अगर HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है तो भी ये क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम के भी मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप HDFC बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन ही सब कुछ KYC वगैरह कंप्लीट हो जाता है इस क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको 2250 रुपये का वाउचर भी दिया जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, सब कुछ वीडियो KYC वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाती है और आपको कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको 2250 रुपये का वाउचर भी मिलेगा। अदरवाइज आप ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो अगर जो मैंने आपको फर्स्ट में 5 कैटेगरी बताई थी, जिसमें बिग बास्केट हो गया, बुक माई शो हो गया, ऊबर हो गया, स्विगी हो गया, ओयो हो गया, इन 5 कैटेगरी पे आपका स्पेंड होता है तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए किसी काम का ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, नहीं ले तो भी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो बस यही था HDFC बैंक फ्रीडम रुपए क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करना। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।